Class, today we need to look at the fifth method, the last one. इससे पहले joint products के लिए हम लोगों ने 4 methods देख लिए. One was the physical measurement, second one was the sales value at split off, third one was the final sales value minus the further processing cost, the fourth one was number of units. अभी last one is weighted average method. Weighted average, it's simple, just like the name suggests, weights assign करने पड़ेंगे आपको weights लेने पड़ेंगे. So आपने क्या करना है, जो हम लोगों ने कल मेथड किया रिगार्डिंग यूनिट्स मेथड, सो इट्स ऑलमोस्ट द सेम एज द यूनिट्स मेथड, इट्स जस्ट अ एक्सटेंशन ऑफ द यूनिट्स मेथड. उसकी एक एक्सटेंशन है और ये तब इस्तेमाल होता है व्हेन यूनिट्स आर नॉट कंपेरेबल. फॉर एग्जांपल यस्टरडे व्हेन वी वर डूइंग द क्वेश्चन, उसके अंदर सारे यूनिट्स वर इन केजीज, नंबर ऑफ यूनिट्स थे. लेकिन अगर कोई चीज़ केजी में हो और कोई चीज़ लीटर्स में हो या किसी और यूनिट के अंदर हो और कंपेरेबल ना हो, देन वी विल हैव टू रिजॉर्ट टू वेटेड एवरेज मेथड. वेटेड एवरेज मेथड में आप लोग क्या करते हैं, यू नीड टू कम अप विद अ वेटिंग फैक्टर या वेट्स. हमें वेट्स चाहिए होंगे. एक बार हमें वेट्स मिल जाए फिर बाकी काम आसान है. आपने क्या करना है, यूनिट्स ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स आर मल्टीप्लाइड बाय द वेट्स. जो यूनिट्स हैं वो आप वेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय वेट्स. वेटेड यूनिट्स प्रोवाइड बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट. वेट सारे ऐड कर देंगे, समेशन ले लेंगे इसका, और ये समेशन जो है ये वुड बी द बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट. गॉट दिस आइडिया? आपको थियरी इसकी क्लियर हो गई कि ये मेथड काम किस तरह करता है? इज द थियरी क्लियर? थियरी इज क्लियर क्लास? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ दिस इज योर क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन. इट सेज MG लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 4 products which emerge from a joint processing operations. तो आपका एक जॉइंट प्रोसेस है और उस जॉइंट प्रोसेस से आपके पास 4 प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है, यू हैव 4 प्रोडक्ट्स. इन अप्रैल 2023 द कॉस्ट ऑफ द जॉइंट प्रोडक्शन प्रोसेस वर एज फॉलोज. अब आपके पास इसमें कॉस्ट कौन कौन सी इनकर हुई? सो वी हैव द फर्स्ट कॉस्ट इज डायरेक्ट मटेरियल 24,000. आपके पास एक डायरेक्ट मटेरियल है 24,000 का. देन यू हैव डायरेक्ट लेबर ऑफ 2,000 एंड टोटल इज 26,000. अच्छा, ये आपके पास हो गई कॉस्ट सो फार. 4 आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, DEFG. प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एडेड यूजिंग एन एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ 400% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. तो आपका प्रोडक्शन ओवरहेड कितना आ जाएगा? व्हाट विल बी योर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड? 400% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. 400% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. 2,000 आपके पास डायरेक्ट लेबर है, इसका 400% ले लेंगे विच इज इक्वल टू 8,000. सो दैट मीन्स योर कॉस्ट इनकर्ड जॉइंटली ऑन दीज 4 प्रोडक्ट्स वुड बी, कितनी कॉस्ट हो गई? 24 + 2 26 + 8 34,000. ओके, आगे चलें. आउटपुट फ्रॉम द प्रोसेस ड्यूरिंग अप्रैल 2023 वॉज एज फॉलोज. DEFG 4 प्रोडक्ट से और चारों के यूनिट्स कंपेरेबल नहीं है, यानी 2 लीटर्स के अंदर है और 2 kgs के अंदर है. तो इस केस में आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे वेट्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे. और वेट्स को उसने क्या कहा था, किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे? यू विल हैव टू मल्टीप्लाई द वेट्स विद द यूनिट्स. ठीक है, वेट्स को आप यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और जब इसको मल्टीप्लाई कर दें फिर आप क्या करेंगे, उसको सम कर देंगे. ठीक है, सम कर देंगे और आपके पास ये आ जाएगा एंड देन यू विल बी एबल टू अपॉर्शन द कॉस्ट. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो 600 लीटर्स, 400 लीटर्स, 400 kgs, 500 kgs. नाउ यू नीड टू लुक फॉर वेट्स. वेट्स नॉर्मली क्वेश्चन में आपके पास गिवन होगा या आपको कोई आइडिया गिवन होगा कि वेट्स किस हिसाब से आपने फाइंड आउट करने हैं या किस हिसाब से आपने वेटेज देनी है दोनों को, चारों को. यूनिट्स ऑफ आउटपुट ऑफ D, E, F एंड G आर टू बी गिवन वेटिंग्स ऑफ 3, 5, 8 एंड 3 रिस्पेक्टिवली. तो D का वेट कितना हो गया? 3. E का 5, 8 एंड फाइनली 3. ठीक है, ये आपके सारे वेट्स हो गए. ओके, फॉर अपॉर्शनिंग कॉमन कॉस्ट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹15, 25, 30 एंड 40 रिस्पेक्टिवली. सेलिंग प्राइस, सेल्स प्राइस क्या क्या है आपके पास? 15, 25, 30 एंड 40 रिस्पेक्टिवली. ये आपके पास हो गए सेलिंग प्राइसेस. ये सारा आपका डेटा है. ठीक, अब हमारा मेथड कहता है कि वेट्स आपके पास आ गए, ये कंपेरेबल नहीं है आपस में. सो व्हाट यू डू,
you multiply the weights with the output, you will get some total. According to that total you will have to apportion the cost. Cost कितनी apportion करनी है आपने? 34,000 कॉस्ट भी गिवन है आपको, ठीक है. कॉस्ट में एक चीज़ गिवन नहीं थी, उसका आपको बता दिया था कि दिस इज़ 400% ऑफ डायरेक्ट लेबर, हमने उसको फाइंड आउट कर दिया है. ओके, सो नाउ वेट्स मल्टीप्लाई बाय आउटपुट. जी, 1800. so total would be एक कैलकुलेटर निकाल लें तो बहुत आसान हो जाएगा इब्राहिम जी. सही, ओके. यू नीड टू अपोर्शन 34,000. 34,000 को इस बेसिस पे एलोकेट करना है, ठीक है. तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि आप पहले एक फैक्टर निकाल दें, विच वुड बी 34,000 को 8,500 पे एलोकेट करना है. सो दैट मीन्स 4. नाउ यू मल्टीप्लाई दिस 4 विद 1800 to give you the cost for this one. जी, 7,000. जी, जी. 12,000. कैलकुलेटर के होते हुए इब्राहिम, 6,000. this should be equal to this. Check. Yes, sir. 34. अपोर्शन हो गई कॉस्ट. इसके बाद सेल्स प्राइस आपको गिवन है. कैन यू फाइंड आउट सेल्स? 9,000. 10,000. 12,000. 20,000. 21. ठीक. Now your sales minus CGS will give you the profit. जी, 1,500. 9,000 minus 7,200. 2,000. 800. Sir, नुकसान. Loss. Loss 12,000. 12,000. Okay, loss 20 minus 6 14,000. total. 17,000. So if somebody wants to find out the percentage कि प्रॉफिट के अंदर इसका परसेंटेज कितना है इस प्रोडक्ट का, ठीक है. सो डी का परसेंटेज आउट ऑफ द टोटल, सो इट वुड बी 1800 डिवाइड बाय 17,000. कितना परसेंटेज आएगा? Sir, 10.58. जी, 2,000 डिवाइड बाय 17,000. 11.76. जी, 800 लॉस. 4.7 और इसको माइनस में लिख देंगे बिकॉज इट्स अ लॉस. 4.7 ओके, 4.7 लॉस 14,000. 82.35. ऑल दिस शुड बी इक्वल टू 100. इसको माइनस करना है बीच में से 4.7.
नोट आ रहा है? आ रहा है तो आपने क्वेश्चन सही किया, नहीं आ रहा तो आपने गलती। सही सही है? सो वी डन विद दिस वन। क्लियर? इसमें कोई मसला है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे जाता हूँ। इज दिस थिंग क्लियर? सो नाउ वी हैव डन 5 मेथड्स। 5 मेथड्स में से एग्ज़ाम में आई एम नॉट श्योर, शायद 2 आ जाएँ, 3 आ जाएँ। ठीक है, सही है? चलें आगे, लेट्स मूव ऑन। नाउ हाउ जॉइंट प्रोडक्ट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्रोसेस अकाउंट्स। अब ये जो जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं ये प्रोसेस अकाउंट्स में कैसे शो हो रहे हो? प्रोसेस अकाउंट्स, याद है प्रोसेस अकाउंट्स? इसको हटा दूँ ना इस सबको, ये तो आपको नहीं चाहिए। ये है, ये वर्किंग है सारी। ठीक है, ओके जी। प्रोसेस अकाउंट्स क्लास याद है? क्लास प्रोसेस अकाउंट्स, क्लास प्रोसेस अकाउंट्स याद हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। प्रोसेस क्या है? व्हाट डू वी कॉल प्रोसेस? प्रोसेस एक्चुअली what is it called in, what is the process account called in management accounting या in accounting? इसके अकाउंट को क्या बोलते हैं हम लोग? जो प्रोसेस हो, प्रोसेस में हो, वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, वी कॉल इट एज वर्क इन प्रोसेस। दिस इज एक्चुअली वर्क इन प्रोसेस। अब अगर वर्क इन प्रोसेस आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हो रहा है, ठीक है, डिपार्टमेंटलाइजेशन है, जिस तरह हम लोगों ने प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ी थी, तो आपके पास पे वर्क इन प्रोसेस, हर प्रोसेस के लिए अलग वर्क इन प्रोसेस होगा। ठीक, अब अगर आप मार्कर बनाते हुए एक प्रोसेस करते हैं प्लास्टिक का, एक करते हैं इंक का, और तीसरा करते हैं पैकेजिंग का, उसको पैक करते हैं, तो 3 वर्क इन प्रोसेस अकाउंट हो गया। पहले प्रोसेस के लिए एक, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा। गॉट दिस आइडिया? गॉट दिस आइडिया क्लास? सो वर्क इन प्रोसेस 1, वर्क इन प्रोसेस 2 एंड वर्क इन प्रोसेस 3। सो दिस इज समथिंग वेरी नॉर्मल है। वर्क इन प्रोसेस कॉस्टिंग में नॉर्मल है कि आपके पास एक से ज़्यादा वर्क इन प्रोसेस अकाउंट्स होंगे। ओके, आगे चलें। जब भी आप कोई चीज़ प्रोसेस के अंदर ऐड करते हैं, यानी ये मार्कर मैं बना रहा हूँ, तो मैं किस तरह बनाता हूँ ये मार्कर? सबसे पहले क्या करता हूँ? व्हाट डू आई डू फर्स्ट? व्हाट डू आई डू फर्स्ट? प्लास्टिक ना। सो प्लास्टिक इज माई रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल इज एन डायरेक्ट मटेरियल ना, डायरेक्ट मटेरियल है। और ये क्या नेचर है इसका? इट्स व्हाट? डायरेक्ट मटेरियल तो है, लेकिन ये क्या चीज़ है? डायरेक्ट मटेरियल एसेट है, लायबिलिटी है, क्या चीज़ है? इन्वेंट्री है, एसेट है। ठीक है, ओके। जब वो उस इन्वेंट्री से निकल के आ गया, प्लास्टिक में ले आया फैक्ट्री के अंदर, इसको लगा दिया प्रोसेस में, तो ये क्या बन गया? ये वर्क इन प्रोसेस बन गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल व्हेन इट इज यूज्ड, व्हेन इट इज इशूड, मेरे पास 10,000 का मटेरियल था, इसमें से मुझे 5,000 का मटेरियल अभी चाहिए मार्कर्स बनाने के लिए। मैंने वहाँ से मंगवाया कि ले आओ कि मैं फैक्ट्री के अंदर इसको प्रोसेस के अंदर डाल दूँ, तो ये यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पर पहले से कुछ मटेरियल पड़ा होता है, कुछ मैं फर्दर परचेज भी करता हूँ, करता रहता हूँ ना पूरे साल परचेजेस, यहाँ पर आ जाए। वर्क इन प्रोसेस पहले से कुछ पड़ा होगा, हो सकता है पहले से कुछ पड़ा हो, नहीं पड़ा हुआ तो उसको ज़ीरो कर दें। ठीक है, लेकिन इसका ओपनिंग भी नॉर्मली कुछ ना कुछ होगा 200। सही है, कुछ इसका ओपनिंग होगा। जिस तरह इसका ओपनिंग है, इस तरह इसका भी ओपनिंग होगा, कुछ उसी तरह इसका ओपनिंग भी होगा। खाली मटेरियल मुझे चाहिए होता है किसी भी प्रोसेस को करने में, इसको खाली मटेरियल चाहिए होगा, लेबर भी चाहिए होगा। ओके, तो लेबर भी जब प्रोसेस में आ जाए, सो इट विल बी एडेड टू वर्क इन प्रोसेस। लेट्स से 2000 का मैंने लेबर लगाया, बस खाली यही लगता है, लेबर और मटेरियल लगता है, FOH भी लगता है। तो FOH भी जब इसके ऊपर लगेगा तो वो भी वर्क इन प्रोसेस में ऐड हो जाएगा। लेट्स से 3000। ठीक, इसका मतलब टोटल कॉस्ट वर्क इन प्रोसेस में अब तक कितनी है? टोटल कॉस्ट अब तक वर्क इन प्रोसेस में कितनी है?
क्या यही चीज़ यहाँ पर आनी चाहिए टेक्निकली? Yes. थ्योरेटिकली यही चीज़ आनी चाहिए। ओके, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि प्लास्टिक का काम ख़त्म हो गया इसका, तो फिर आप क्या करते हैं? इंक, वो कहाँ पर होता है? दूसरे डिपार्टमेंट में, दूसरे प्रोसेस में। तो वो इस प्रोसेस से निकल कर अगले प्रोसेस में चला जाएगा। जब इस प्रोसेस से निकलेगा तो फिर क्या हो जाएगा? ये अकाउंट बंद हो जाएगा। मतलब जो निकल गया सपोज जो निकल गया वो इससे कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कट हो जाएगा। इसको अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट? इस अकाउंट में क्या करूं? इसको डेबिट करूं, क्रेडिट करें, कम हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ से निकालें इसको और जमा ना करें। ओके, लेट्स से 10,000 का निकल गया, ठीक है, और यहाँ से निकल कर यहाँ पर आ जाएगा ना। अब मैं इसके अंदर इंक भरूंगा। इंक मटेरियल लगेगा कितने का? 500। यह 500 यहाँ से आएगा मटेरियल, यहाँ से यहाँ पे। लेबर भी लगेगी 500 की, ओवरहेड भी लगेगा 500 का, ठीक। इस प्रोसेस की कॉस्ट कितनी होगी टोटल? टेक्निकली ये यहाँ पे आनी चाहिए। ओके, इंक भर दी, अब क्या करूं? पैकिंग को भिजवा दूंगा। तो इस प्रोसेस से निकल गया, अगले प्रोसेस में ऐड हो गया। कितना? लेट्स से 11,000। यहां से निकल गया, यहां आ गया। मटेरियल लगेगा इस पे 200, ये 200, ठीक। लेबर लगेगा इस पे 300, FOH लगेगा 100। इस अकाउंट का टोटल कितना हो गया? दिस शुड बी ओवर हियर एज वेल। इसमें से जो अब काम पूरा हो गया वो कहां जाएगा? व्हाट इन्वेंट्री? ये भी तो इन्वेंट्री है। वर्क इन प्रोसेस क्या चीज होती है? फिनिश गुड्स को जाएगा। ये भी इन्वेंट्री थी। दिस इज ऑल्सो एन इन्वेंट्री अकाउंट, बट दिस इज एन इन्वेंट्री फॉर मटीरियल। ये तीनों भी इन्वेंट्री फॉर वर्क इन प्रोसेस। और जब यहां से कंप्लीट हो जाएगा तो वो चला जाएगा फिनिश गुड्स। लेट्स से ओपनिंग पहले से 1,000 पड़ा हुआ है, 11,500 का और यहाँ पर आज। गॉट द आइडिया? ये प्रोसेस अकाउंट से इस तरह काम करते हैं जी। CGS में चला जाएगा, जितना सेल हो जाएगा वो यहाँ से निकल जाएगा और CGS में चला जाएगा। इज दिस इन क्लियर सो फार? ओके, अब अगली चीज़ की तरफ जाएं। लॉस याद है? लॉस, डू यू रिमेंबर लॉस? डू यू रिमेंबर लॉस? नहीं याद लॉस? लॉस नहीं पता? मैं मार्कर बनाता हूं। मेरी मशीन जो है वो 100 मार्कर बनाती है 1 घंटे में, ठीक है, जिससे जो प्लास्टिक इसकी बनाती है। 100 मार्कर इसके लिए प्लास्टिक को इस तरह बना देती है, इस तरह, इस फॉर्म में। लेकिन हर 100 मार्कर में एक मार्कर ख़राब करती है। बस मशीन है, उसका ये रेशो है कि फॉर एवरी 100 यूनिट्स 1 यूनिट विल बी डिफेक्टिव, वो ख़राब बनेगा। ये क्या है? लॉस। किस किस्म का लॉस है? व्हाट इज दिस लॉस कॉल्ड? लॉस कितने किस्म का होता है? अनइंटेंशनल लॉस। प्रोसेस कॉस्टिंग में दोबारा जाएं और सोचें ये कौन सा लॉस है। नहीं याद आ रहा? नहीं याद आ रहा? हाँ, है तो मैन्युफैक्चरिंग का लॉस, लेकिन इस लॉस को बोलते क्या हैं? 2 किस्म के लॉसेस होते हैं। वन इज कॉल्ड एज नॉर्मल लॉस, द अदर वन इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल लॉस। ये जो अभी बात की, ये कौन सा लॉस था? वाई? नॉर्मल लॉस का मतलब क्या है? ये होगा, हमें पता होता है कि ये होगा, ठीक है। मुझे पता है मेरी मशीन इस तरह काम करती है, ठीक है। नई मशीन्स जो हैं वो 200 में से 1 ख़राब करती है। ये पुरानी मशीन है, 100 में से 1 ख़राब करेगी। तो ये नॉर्मल लॉस है, ये होगा, आप जो भी कर लें ये होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल लॉस। देन व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस?
अनएक्सपेक्टेड हो, ज़्यादा हो, फिर ये किसकी गलती है? ये बाकी चीज़ों की गलती है, यानी सुपरवाइज़र की गलती हो गई, ठीक है, मज़दूर की गलती हो गई, लेबर की गलती हो गई, मटेरियल आपने ख़राब इस्तेमाल कर दिया, मतलब आपकी गलती की वजह से हुआ है। ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस नहीं है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसेस, सो सच अ लॉस इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल लॉस। ओके, क्लियर यहाँ तक? ओके, ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। इन सब कॉन्सेप्ट्स को इनकॉर्पोरेट करना है अभी जॉइंट प्रोडक्ट्स के साथ। अब देखें, अब मैं कह रहा हूँ कि वर्क इन प्रोसेस में जॉइंट प्रोडक्ट्स अगर हों तो फिर क्या होगा? वर्क इन प्रोसेस में जॉइंट प्रोडक्ट्स अगर हों तो क्या होगा? सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ जॉइंट प्रोडक्ट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्रोसेस अकाउंट्स। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे एंड लास्ट टॉपिक बिफोर योर मिड टर्म एग्जाम। इसके बाद सिर्फ बाय प्रोडक्ट की कॉस्टिंग रह जाएगी, जो कि हमें चाहिए थी, हम इससे पहले ख़त्म कर लेते लेकिन समहाउ नहीं कर सके। सो वी वुड डू दैट आफ्टर योर मिड टर्म एंड देन वी विल स्टार्ट ऑफ विद अ फ्रेश चैप्टर आफ्टर योर मिड टर्म एग्जाम, जो कि फाइनल टर्म का कोर्स होगा, लेकिन ये बाय प्रोडक्ट भी फाइनल टर्म में हमने शिफ्ट कर देंगे, ठीक है? क्लियर? लेट्स स्टार्ट जी। 3 joint products are manufactured in a common process which consists of 2 consecutive stages. 3 प्रोडक्ट्स बनती हैं, कॉमन प्रोसेस है, प्रोसेस एक है, विच कंसिस्ट ऑफ 2 consecutive stages, 2 स्टेजेस में। ये मार्कर हमने कितनी स्टेजेस में बनाया? 3 में। ये जो क्वेश्चन आपको बता रहा है ये कितनी स्टेज का बता रहा है? 2 का। ओके, आगे चलें। आउटपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 इज ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस 2। अब ऑब्वियसली यहाँ से जो आउटपुट होता है वो अगले प्रोसेस में चला जाता है, ठीक है? ये भी क्लियर? आगे जाएं। एंड आउटपुट फ्रॉम प्रोसेस 2 कंसिस्ट ऑफ दी 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स। और जब यहाँ से जाता है तो फिर वो चला जाता है डायरेक्टली फिनिश गुड्स में। और कितने प्रोडक्ट्स बनाता है वो? 3। इससे पहले तक पता नहीं होता कि कौन कौन से बन रहे हैं। यहाँ पर पता चलता है जब यहाँ से बाहर निकलता है तो हमें पता चल जाता है कि 3 बन गए और तीनों के नाम क्या क्या हैं? अल्फा, बीटा, गैमा। 3 बन गए। आगे चलें। ऑल जॉइंट प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एज सून एज दे आर प्रोड्यूस्ड। जो ही वो बनते हैं वो सारे के सारे बिक जाते हैं। दैट मीन्स देयर इज नो ओपनिंग, इन्वेंट्री नहीं है। कौन सी इन्वेंट्री नहीं है? फिनिश गुड्स की कोई इन्वेंट्री नहीं है। यानी फिनिश गुड्स देखें यहाँ पे आ गया ओपनिंग, कुछ आ गया हमने जो मैन्युफैक्चर किया, तो टोटल मेरे पास कितने हो गए? 12,500। आउट ऑफ दिस 12,500 वो कह रहा है सारे बिकते हैं, सारे के सारे बिक जाएंगे, खत्म। अब यहाँ पर अगर आप देखें, सो वी स्टिल हैव 800 लेफ्ट। यहाँ पर देखें, वी स्टिल हैव 200 लेफ्ट, ठीक है? वर्क इन प्रोसेस में क्लोजिंग में कुछ ना कुछ बच जाता है, लेकिन वो कह रहा है कि यहाँ पर जब ये यहाँ से बाहर निकलता है, फिनिश गुड्स में जाता है, तो सारा का सारा बिक जाता है। गॉट द आइडिया? ओके, आगे चलें। अब अगर अच्छा चलें आगे। डेटा फॉर पीरियड 2 ऑफ 2023 आर एज फॉलोज। दिस इज द डेटा फॉर पीरियड 2। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक नन, ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है। यानी ये जो ओपनिंग हमने यहाँ पे 200 लिखा, ये 0 और ये क्लोजिंग यहाँ पर 0, दोनों प्रोसेस में, प्रोसेस 1 में भी, प्रोसेस 2 में। ये भी क्लियर हो गया? आगे जाएं। डायरेक्ट मटेरियल, इसको अब हटाना दें, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं ना, सो दैट वी कैन स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नाउ। 2 प्रोसेसेस हैं तो इस वजह से 2 अकाउंट्स पहले से बना दें, और फिर जो जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको साथ साथ यहाँ पर लिखते जाएं। ओके, so we have work in process 1 and we have work in process 2। सही है? 2 वर्क इन प्रोसेस होता है। ओपनिंग क्लोजिंग दोनों का नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ओपनिंग इज 0, यहाँ पे ओपनिंग इज 0, और यहाँ पे जब क्लोजिंग आएगा दैट वुड ऑल्सो बी 0, और यहाँ पे जब क्लोजिंग आएगा दैट वुड ऑल्सो बी 0। सही है? ओपनिंग क्लोजिंग 0 लिखिए। डायरेक्ट मटेरियल 30,000 यूनिट्स एट ₹2 पर यूनिट। सर ये और जो प्रोसेस 1 से फिर ये इसका तो सर ब्लॉक के हमारे पास नहीं हो जाएगा, और प्रोसेस 2 का ओपनिंग नहीं हो जाएगा सर, या 0 होगा? नहीं, वर्क इन प्रोसेस 1 का जो क्लोजिंग है वो वर्क इन प्रोसेस 2 का ओपनिंग नहीं होगा, वो दोबारा अगले महीने या अगले साल जो भी आप बना रहे हैं
वो दोबारा ओपनिंग बन जाएगा, लेकिन वो कह रहा है कुछ नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, तो ये क्लोजिंग जीरो है, तो ये अगले साल ओपनिंग बन जाएगा, फिर जीरो जीरो है ये, बस ये जीरो होता है, दोनों केसेस में सेम है जीरो। लेकिन यहाँ से जो कंप्लीट हो जाएगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ओके, आगे चलें जी। डायरेक्ट मटेरियल्स 30,000 यूनिट्स एट ₹2 पर यूनिट, इसका क्या मतलब है? डायरेक्ट मटेरियल 30,000 यूनिट्स एट ₹2 पर यूनिट जी। 60,000 का डायरेक्ट मटेरियल आपने इस्तेमाल किया, कहाँ पर? प्रोसेस 1 में, तो यहाँ पर लिख दें 60,000, सही है, सही है ना। यहाँ पे लिख दें डायरेक्ट मटेरियल, और ये कितने यूनिट्स हैं? 30,000 यूनिट्स, 30,000 यूनिट्स है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे लिख दें यूनिट्स, या चले बस यूनिट्स याद रखें। प्रोसेस 2 में कोई डायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल होता है? नहीं होता, छोड़ देना, लेकिन ठीक। आगे जाएं। कन्वर्जन कॉस्ट, ये क्या होती है? कन्वर्जन कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट खाली एफ हो सकता है, होगा, सो कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट भूल गई आपको? व्हाट इज कन्वर्जन कॉस्ट? हाँ, कन्वर्जन कॉस्ट जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ? कन्वर्जन कॉस्ट इक्वल्स डायरेक्ट लेबर प्लस FOH, दोनों मिला के कन्वर्जन कॉस्ट बनती है, ठीक है। ये पिछले सेमेस्टर का कोर्स है जो आपको याद नहीं है, ये सारा पिछले सेमेस्टर की बात है। ओके, सो नाउ कन्वर्जन कॉस्ट कितनी लगी? 76,500। किस प्रोसेस में? 1 में 76,500 की कन्वर्जन कॉस्ट लगी। तो टोटल कॉस्ट अब तक कितनी लगी यहाँ पर? 136,500। ओके ओके, 136,500। अब जो हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि टेक्निकली यही अमाउंट शुड बी ओवर हियर एज वेल, इसी तरह होता है ना, बोथ साइड्स शुड बैलेंस, यही होता है ना, बोथ साइड शुड बैलेंस। ओके, बैलेंस कर दिया इसको अभी से। 76,500 इसमें कन्वर्जन लगा। प्रोसेस 2 में कन्वर्जन कितना लगा? 226,200, ठीक। आगे आ जाए। नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट इन प्रोसेस 1 एंड 10% ऑफ इनपुट इन प्रोसेस 2, इसका क्या मतलब है? वो खराब हो जाते हैं। कहाँ पर? दोनों में सेम तरीका है। दोनों की मशीन जो है वो 10% इनएफेक्टिव है, ठीक है। 90% चीज़ें सही बनाती हैं, 10% चीज़ों को ख़राब कर देती है, यानी 100 में से 10 चीज़ें ख़राब करती हैं। तो फिर प्रोसेस 1 में कितना है नॉर्मल लॉस? 13,000। प्रोसेस 1 आपको क्या कह रहा है? नॉर्मल लॉस कितना है? नॉर्मल लॉस कितना है? 10% ऑफ इनपुट। इनपुट कितना था? जो डिफेक्टिव होगा उसमें भी काम हुआ होगा, बात तो आपकी सही है, काम तो हुआ होगा, वो तो हुआ होगा, वो तो बात की बात है ना। पहले तो ये तो डिसाइड करें कि कितने ये थे, कॉस्ट तो इसके बाद में डिसाइड कर लेंगे। कितने यूनिट्स खराब हुए? सिंपल वर्ड्स में 300 यूनिट्स। ये आपने कैसे निकाले उसामा? 3000। 30,000 आपने स्टार्ट किए थे। मैंने कहा यार मार्कर बनाता हूँ, 30,000 के हिसाब से मुझे प्लास्टिक ला के दो, जितना 30,000 पे लगता है। आपने कहा सर एक पे लगता है 2 रुपये का प्लास्टिक। मैं कहता हूँ ठीक है, 60,000 का प्लास्टिक वहाँ से ले आओ स्टोर से। आप लोग स्टोर से मुझे 60,000 का प्लास्टिक ले आते हैं। मैं मार्कर्स बनाता हूँ। एंड में मैं आपसे कहता हूँ, या आप मुझे कहते हैं कि सर हमारी तो मशीन जो है वो 10% ख़राब करती है। तो मैं कहता हूँ कितने ख़राब हो गए? 30,000 का प्लास्टिक मंगवाया था 30,000 यूनिट्स के लिए, तो इन 30,000 यूनिट का 10% विच इज़ इक्वल टू 3,000। 3,000 मार्कर्स मेरे गए, ख़राब हो गए, ठीक है। नॉर्मल लॉस 3,000 मार्कर मेरे ख़राब हो गए।
ओके, याद रखिएगा, इसको दिमाग में रखिएगा। आगे चलें, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। तो अब वो जो मार्कर ख़राब हो गया उसके साथ क्या करूं? बेच दें। कितने का बिकता है? 0.50 पर यूनिट। कितने यूनिट ख़राब हुए थे? 30,000 का 10% इक्वल्स 3,000 ख़राब हुए। इन 3,000 को हम कहते हैं कि बेच दो, किसी काम का नहीं है तो मार्कर ख़राब हुआ है, ठीक है, बेच दो। आप कहते हैं बेच दें सर। एक कितने का बिकता है? तो आपने ये जो 3,000 बेचे ये कितने के बिके? 1500 के बिके, ठीक है, ये 1500 के बिके। ओके, अब ये 1500 क्या है? ये 1500 क्या है? ये क्या है? रिकवरी। किस चीज़ की रिकवरी? कॉस्ट की रिकवरी। ये कॉस्ट की रिकवरी होगी ना। देखें 30,000 मार्करों पे मैंने कितने पैसे लगाए? हाँ, टोटल, खाली मटेरियल तो नहीं लगाना, इसमें तो और भी चीज़ें लगी ना। टोटल कितने पैसे लगे? 136,500। इतने पैसे आप देंगे, या तो दे दिए होंगे या आप देंगे, ठीक है, या तो आपने दे दिए होंगे इन सब लोगों को या आप देंगे पैसे। 136,500। इस 136,500 में से कितनी रिकवरी हो गई? मुझे 1500 की रिकवरी होगी। तो मैंने टोटल पैसे कितने लगाए अब तक? मैंने 136,500 लगाए, 1500 मैंने रिकवर कर लिए। तो इन अदर वर्ड्स अब तक मेरे पैसे कितने लगे? 135,000 सो फार इज माई कॉस्ट। ये मेरी कॉस्ट है अब तक, ठीक है। ओके, ये 1500 जब निकालने हो इस प्रोसेस से तो कैसे निकालूंगा? क्रेडिट साइड पे लिखूंगा तो निकल जाएंगे ना इससे, ठीक है। ओके, नॉर्मल लॉस फिलहाल खाली लिख रहा हूँ, नॉर्मल लॉस 3,000, बाकी चीज़ें फिलहाल नहीं लिख रहा हूँ, ठीक। थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दें, नॉर्मल लॉस। सर ये जो लॉस हुआ था ना सर, 3,000 यूनिट पर यूनिट 2 रुपए का था। हाँ, 6,000 तो भी लॉस हुआ था ना सर, तब मैं 6,000 वो भी लॉस हुआ था। तो अच्छा। 10%। अच्छा, एक मिनट उसामा, गौर से सुने ज़रा। मैं मार्कर बनाता हूँ, ठीक। मैंने आपसे कहा 30,000 मार्करों का प्लास्टिक ले आओ, आप ले आए। मैंने कहा चलो यार इसके ऊपर लेबर भी लगाओ, इसके ऊपर ओवरहेड भी लगाओ, आपने लगाया। मैं कहता हूँ टोटल खर्चा कितना है? आप कहते हैं 1,36,500। सही है, बिल्कुल सही है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप कहते हैं सर इसमें तो 300 ख़राब हो गए। तो मैंने कहा ख़राब का क्या किया? आपने कहा बेच दिया। मैंने कहा गुड, अच्छा किया कि बेच दिया। अब हमारी कॉस्ट 1,36,500 से कम होके कितनी आ गई? 1,35,000 आ गई। ऐसा ऐसा अभी जा रहे हैं, 1,35,000 आ गई। अब ये 1,35,000 कितने मार्कर्स पे लगी? 30,000 से भी लॉस निकाले। अगर 1,36,500 लगी होती 30,000 मार्कर पे तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आती? कैलकुलेट क्विकली, जरा जल्दी करें, टाइम कम है, प्रोसेस अकाउंट 2 भी बनाना है। 4.5 पर मार्कर लाती। लेकिन आप मुझे कहते हैं सर मार्कर तो मेरे पास 30,000 नहीं है, मार्कर तो मेरे पास कम है। तो मैं कहता हूँ अच्छा तो फिर पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ गई आपको? तो फिर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप पहले तो आप कहेंगे 1,36,500 पूरी कॉस्ट नहीं है, आप कहेंगे सर इसमें से 1,500 वापस भी मिल गए हमें, ठीक है, 1,35,000 कॉस्ट है। फिर मैं कहूँगा 1,35,000 कितने मार्करों पे कॉस्ट लगी? आप कहेंगे कि सर शुरू में तो 30,000 बना रहे थे लेकिन 3,000 तो बने ही नहीं बीच में, तो बने तो टोटल 27,000 है। तो फिर पर यूनिट कॉस्ट होनी चाहिए डिवाइडेड बाय 27,000, 1,35,000 डिवाइड बाय 27,000। अच्छा रुक जाएं, अभी रुक जाएं, अभी और भी बहुत कुछ है, ठीक है। अब ज़रा देखें, नॉर्मल लॉस ये हो गया, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस हो गया। तो यूनिट्स ही मैंने लिखा है, मैंने तो यहाँ पे कॉस्ट नहीं लिखी अभी। तो कॉस्ट तो ये जगह है ना, ये देखिए मैं यहाँ पे यूनिट्स लिख रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन मेरे लिए आसान हो जाए, ठीक। आगे जाए, आउटपुट कितनी है? आउटपुट का क्या मतलब होता है? जितने बन गए। इस प्रोसेस के अंदर, वर्क इन प्रोसेस 1 के अंदर कितने बने? लेकिन क्वेश्चन तो कह रहे हैं कितने बने? 26,000।
तो इसका मतलब क्या है कि ये 26,000 यहाँ पे बने, तो ये किधर, ये फिर क्या करूँगा इसका, 2 में शिफ्ट होंगे। कितने शिफ्ट होंगे? वर्क इन प्रोसेस 2 में शिफ्ट होंगे 26,000। 26,000 2 में शिफ्ट होंगे। 3,000 नॉर्मल लॉस है, शुरू कितने किए थे? 30,000, तो किधर गए बाकी? बाकी 1,000 किधर है? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस भी तो होता है ना, ये बाकी 1,000 जो है ये एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हिसाब पूरा हो गया। 30,000 का मटेरियल मंगवाया था, मैंने मार्कर्स बनाए, 26,000 बन गए, 3,000 ख़राब हो गए, वो नॉर्मल है, होंगे। 1,000 आप लोगों की वजह से ख़राब हुए। ठीक है, आप लोगों ने गलती कोई की थी, लेबर ने, सुपरवाइज़र ने, जिसने भी गलती की, किसी ने गलती की, 1,000 उसकी वजह से ख़राब हो गए। अब हिसाब लगाएं, टोटल मार्कर्स कितने बने? 26,000 अगले डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र हुए। अगले डिपार्टमेंट को 26,000 अगर ट्रांसफ़र हुए, ठीक, तो 26,000 की कॉस्ट यहाँ से निकल जाएगी ना, और यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसी तरह होगा ना। वो कॉस्ट कितनी लिखूँ? मैंने तो फिलहाल यूनिट्स लिखे हैं, कॉस्ट नहीं लिखी। बताएं ज़रा, 26,000 की कॉस्ट कितनी आएगी? टोटल कॉस्ट कितनी लगी अब तक? 1,35,000। ये 15 तो मैंने वसूल कर दिए, 1,35,000 लगी। 1,35,000 लगी। 1,35,000 के हिसाब से मैंने कितने यूनिट्स बनाए? 27,000 बनाए। 3,000 तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस ख़राब हुए, 1,000 आपकी गलती की वजह से ख़राब हुए। 1,000 जो आपकी गलती की वजह से ख़राब हुए हैं वो मैं ज़रूर अलग लिखूंगा, ये बात याद रखें। आप नॉर्मल लॉस हमेशा लिखना होता है, नॉर्मल लॉस नहीं लिखना होता, बस वो तो ख़राब होगा ना, उसकी वजह से, नॉर्मल लॉस की वजह से आपकी कॉस्ट ऊपर चली जाती है। पहले 30,000 बन रहे थे, कॉस्ट नीचे थी ना, आपने हिसाब लगाया कॉस्ट नीचे थी। अब 27,000 बन रहे हैं तो कॉस्ट ऊपर चली जाएगी। 1,000 की कॉस्ट हर हाल में आप लिखेंगे अलग। क्यों? क्योंकि कल को जब आपसे मैनेजर पूछेगा तो आप उसको हिसाब देंगे, तो आप 1,000 अलग से बताएंगे कि 1,000 हमारी गलती की वजह से ख़राब हुए। तो फिर वो आपको बुलाएगा, सुपरवाइज़र को पूछेगा ये 1,000 क्यों ख़राब हुए? वो कहेगा सर मैं सो गया था तो बस वो एकदम मशीन ख़राब हो गई और 1,000 यूनिट ख़राब कर दिए। तो फिर आपको कहेगा कि ये आपकी वजह से ख़राब हुए हैं, आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी होगा आपको पिनलाइज करेगा। तो 1,000 का खर्च आपने अलग से हिसाब लिखना है। हाँ, ये नॉर्मल लॉस जो है ये तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, इसको आप अलग से ना लिखें। मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा ताकि मैं गिनती पूरी कर दूँ 30,000 की। ये 30,000 यहाँ पे लिखा है, ये 30,000 यहाँ पे पूरे कर दूँ। ठीक है, इस साइड पे 30,000 यूनिट्स और इस साइड पे 30,000 यूनिट्स, ये मैंने इसलिए लिखा था कि ये पूरे हो जाए। सही है, पूरे हो गए। अब मुझे बताएं कि कितनी कॉस्ट एबनॉर्मल की है और कितनी कॉस्ट अगले डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र हुई। 5,000 एबनॉर्मल की। किस तरह आपने कैलकुलेट किया? 1,35,000 डिवाइडेड बाय 27,000। सो दिस गेव यू 1,35,000 डिवाइड बाय 27,000। दिस गेव यू अ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ 5,000 यूनिट खराब हुए 5,000। अगले डिपार्टमेंट को कितने ट्रांसफर हुए? 26,000 इंटू 5 इक्वल्स 130,000। 130,000 और 5 कितने बन गए? 135। ये क्या मसला है? 1,500 रिकवरी भी तो हुई ना। आपने तो कहा कि कॉस्ट 1,36,500 है, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, जो रिकवरी भी है उसको तो बीच में से हटाए ना, तो उसको तो बीच में से हटाएं। ये नहीं, स्क्रैप सेल्स, स्क्रैप वैल्यू की सेल को उसकी सेल के साथ नहीं लिखेंगे, नॉर्मल सेल्स के साथ, उसको अलग लिखेंगे ताकि पता चले कि ये स्क्रैप वैल्यू की सेल है। ठीक है, ओके। 1,500 अलग गए, बाकी चीज़ें ये आ गई, सारे हिसाब पूरा हो गया। 1,30,000 यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, 1,30,000 यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया वर्क इन प्रोसेस 1 से। और ये था आपका कन्वर्जन की कॉस्ट, ये थी आपकी कन्वर्जन कॉस्ट। एक अकाउंट पूरा बन गया। ओके, दूसरे अकाउंट पे ओपनिंग 0, ओपनिंग 0। मार्कर की आपने प्लास्टिक बना लिया था, ऊपर इसके ऊपर इंक डालनी है। इंक डालने का खर्चा कितना है? कन्वर्जन कॉस्ट 226,200। ठीक है, वर्क इन प्रोसेस से 1,30,000। यूनिट्स कितने आए? 26,000। यूनिट्स लिखने की जगह इधर मुझे नज़र नहीं आ रही, गलती हो गई।
इसको थोड़ा सा साइड पे लिखना पड़ेगा ताकि यूनिट्स की जगह लिख दें यहाँ पर, थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं इसको। 26,000 यूनिट्स आए और ये आया वर्क इन प्रोसेस 1 से, ये कन्वर्जन कॉस्ट, ये ओपनिंग। अब सही है, ठीक है 26,000। अब टोटल इस अकाउंट का टोटल कितना हो गया? चेक कर लें। 356 सही, ओके। यही सेम यहाँ पे भी आना चाहिए, पहले से लिखते हैं। ओके, 356,200 वर्क इन प्रोसेस से आया, 130,000 और 226,200 ही आया, 26,000 यूनिट्स आए। अब जिस तरह वहाँ पे दो किस्म के लॉसेस थे, यहाँ पर भी नॉर्मल लॉस यहाँ पे कितना है? 10% ऑफ इनपुट। इनपुट कितना आया था? 26,000। तो यहाँ आपका नॉर्मल लॉस कितना होगा? नॉर्मल लॉस 2600 लिख दिया। 2600 यूनिट तो ख़राब हो गए, ठीक, 2600 यूनिट ख़राब हो गए। कितने यूनिट बन गए? 2300 कहाँ पे लिखा है? तो क्या हिसाब लगाया? क्या हिसाब लगाया मुझे बताएं। हाँ, तो कितना हुआ? 23 400। 400 बीच में कहाँ से आ गया यार? बाहर, यहाँ से जो बाहर जाएगा वो कहाँ पे जाएगा? फिनिश गुड्स को जाएगा। ऊपर उसने प्रोसेस में क्या क्या किया? जो ही प्रोसेस 2 से निकलेगा मुझे 3 किस्म के यूनिट्स निकलेंगे। कौन कौन से निकलेंगे? अल्फा, बीटा, गैमा, ठीक। अल्फा फिनिश गुड को जाएंगे ना, फिनिश गुड को जाएगा अल्फा, बीटा, गैमा। अल्फा कितना जाएगा? 10,000। बीटा कितना जाएगा? 7,000। गैमा कितना जाएगा? 6,000। टोटल कितने जाएंगे? कितने हो गए? 23 जाएंगे। नॉर्मल लॉस कितना है? ऐड करें कितने हो गए टोटल? 400 फिर भी रहता है। वो क्या है? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस 400 निकल आया। ये भी क्लियर हो गया। ओके, ये भी हो गया आसान। अब आगे जाएं, ओके। सेलिंग प्राइसेस आर ₹18 पर यूनिट ऑफ अल्फा, 20 पर यूनिट ऑफ बीटा एंड 30 पर यूनिट ऑफ गैमा। सेलिंग प्राइसेस यहाँ पे इस्तेमाल होंगी? नहीं, सेल्स में इस्तेमाल होंगी, ठीक है। अगर इसकी सेल्स आपने निकालनी हुई, सेल्स अगर आप इसकी निकालेंगे, यहाँ पे सेल्स में लिख लेंगे। सेल्स अल्फा, बीटा, गैमा। अल्फा कितने सेल करेंगे? अल्फा 10,000। कितने, किस रेट पे? 8। कितने हो गए? गलती ना किया करें ना, फिर सब कुछ दोबारा हटाना पड़ता है। ओके, 18 पर। सो 10,000 इंटू 18 इक्वल्स 180। बीटा कितने, किस रेट पर? 7,000 इंटू 20 140। गैमा कितने? 6,000। किस रेट पर? 30। 6,000 इंटू 30 180। टोटल सेल्स कितनी हो गई? ठीक, क्लियर सो फार? ओके, आगे चलें। यूज सेल्स, ये क्या लिखा है यार? सेल्स वैल्यू मेथड ना, ये वैल्यू होना चाहिए ना, VAL। वैल्यू मेथड इस क्लास के लिए तो सही होना चाहिए ना। चलें, यूज सेल्स वैल्यू मेथड ऑफ अपोर्शनमेंट। अब यहां पर मुझे क्या चीज लिखनी है? ये तो यूनिट्स लिखे ना, यहां पर क्या लिखना है? कॉस्ट लिखनी है। इसकी कॉस्ट कैसे डिसाइड करेंगे? वो तो सब मिल के थे। ये क्या प्रोसेस है? जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं।
जॉइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट अलग अलग किस तरीक़ों से होती हैं? 5 तरीक़ों से होती हैं, याद है? 5 तरीक़ों से होती हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा तरीका इस्तेमाल करें? सेल्स वैल्यू मेथड। सेल्स वैल्यू मेथड कौन सा था? उसके मुताबिक सेल्स कितनी होंगी? 5 लाख। 5 लाख के मुताबिक कितने कॉस्ट को अपोर्शन करना है? सर तो 180 एक में दो पे 36% होगा सर और एक होगा 28%। चलें परसेंटेज पहले निकालना चाहते हैं, निकाल लें। 180,000 डिवाइड बाय 500,000 कितना परसेंट है? 36%। ए का आ गया। बी का कितना परसेंट आ गया? 140,000 डिवाइड बाय 500,000 28%। और इसका भी 36 आ गया। 36 प्लस 28 प्लस 36 शुड बी इक्वल टू 100 आ गया। ओके, ये तो हो गया। इसको मल्टीप्लाई किस चीज़ से करते होते हैं? इसको मल्टीप्लाई करेंगे सर, ये 3562 किस चीज़ को अपोर्शन करना है आपने? इस सर कॉस्ट को। कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट जो इसमें लॉसेस नहीं निकाले। लॉस कितना है? आ जाएं। लॉस कितना है? सर 351 पे करेंगे। 2600 यूनिट्स लॉस किए, लेकिन ये तो यूनिट्स हैं। अमाउंट कितना है? करें 5100 रिकवरी। 5100 रिकवरी। कैसे? सर 2 से 2600 को मल्टीप्लाई 2 पर यूनिट। तो रिकवरी आपके पास 356,200 की सारी कॉस्ट थी, लेकिन जो ख़राब यूनिट थे वो मैंने बेच दिए, कबाड़ को दे दिए। कबाड़ी ने मुझे कितने पैसे दिए? 2 पर यूनिट। सो 2 मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स कितने हैं? 2600 इक्वल्स, तो इसका मतलब मेरी कॉस्ट कितनी लगी? 351,000। 351,000 की कॉस्ट लगी। 351,000 की कॉस्ट लगी। अब कॉस्ट को अपोर्शन जब करेंगे तो कितनी कॉस्ट को अपोर्शन करेंगे? वर्क इन प्रोसेस 2 में जो टोटल कॉस्ट लगी ये लगी, और जो पिछले डिपार्टमेंट से कॉस्ट आई वो ये थी। तो टोटल कॉस्ट ये हो गई। लेकिन इसमें से मैंने जो चीज़ें ख़राब हो गई वो कबाड़ी पे बेच दी। कबाड़ी ने मुझे कितने पैसे दिए? 5,200। तो 5,200 जो कबाड़ी ने दिए वो यहाँ से निकालने हैं, वो यहाँ से निकालें। ठीक है, स्क्रैप सेल्स। सर ये पिछले डिपार्टमेंट से 136,538 नहीं, 130,000 आया है। ये हमने कैलकुलेशन की हुई है सारी। ठीक है, 130,000 आया। ओके, ये भी हो गया। अब इस कॉस्ट की अपोर्शन करें। इसमें 36, 28, 36 किसका? 351 का। कैलकुलेट। इससे नॉर्मल सर ये एबनॉर्मल लॉस नहीं निकालेंगे। एबनॉर्मल लॉस नहीं निकालेंगे। 6000 बात तो है। एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ है? 6,000 किधर है? 351,000 है। वो कितने थे? 23,400। ये बन रहे थे 23 और ये था 4। ठीक है, 23,400 थे। तो 351,000 को 23,400 पे डिवाइड कर दूं तो पर यूनिट कितना आएगा? 15 आ गया पर यूनिट, 15 पर यूनिट। ये 400 जो थे एब नॉर्मल हो गए, तो इसकी कॉस्ट कितनी हो गई? 6,000। 6,000 ये भी हट गए। तो यानी 356,000 में से ये भी हटा दें, ये भी हटा दें, बाकी इनको डिवाइड करनी, अपोर्शन करनी। करें अपोर्शन। दो आए सर 1,24,200 1,24,200। किसका? ए का? यस सर। 1,24,200। सर ये गैमा का भी यही आ रहा है। गैमा का भी यही आ रहा है। और बीटा का 96,600। ऐड करें इन तीनों को या इन सब को ऐड करें, ये आ रहा है। मुझे क्या पता, इसने करके दिए, इससे पूछ। हाउ डू आई नो? इब्राहिम ने किए। परसेंटेज से है ना 36। 36 किस चीज़ का? तो कॉस्ट को दे दो।
बताएं। सर सेल से रिलेटेड करेंगे ना सर। सेल्स, उसने कौन सा मेथड यूज़, सेल्स वैल्यू मेथड ऑफ अपॉर्शनमेंट। तो आपने सेल्स वैल्यू मेथड ऑफ अपॉर्शनमेंट फाइंड आउट करनी है, ठीक है, उसके थ्रू करना है। उसके थ्रू करेंगे तो कितनी अमाउंट को अपॉर्शन करना है ये डिसाइड करें। कितनी अमाउंट का अपॉर्शन करना है। 351 थी लेकिन उसमें से 6000 चले गए, ठीक है। तो 356,200 में से ये दो चीज़ें हटा दें। 345,000 रह गया। 345 को किस किस पे अपॉर्शन करना है, अल्फा बीटा गैमा पे। किस हिसाब से, 36%, 28%, 36%। और वो जब आपने किया तो आंसर आ गया ये। चेक करें, इन सब को रोल करें, ये आ रहा है। अगर ये आ रहा तो आपका क्वेश्चन सही है, ये नहीं आ रहा तो आपका क्वेश्चन गलत है। यही आ रहा है। अच्छा अब आ जाए इधर। इसका मतलब ये है कि अल्फा की सेल है 1,80,000 और अल्फा की कॉस्ट कितनी है, सर 1,24,200। 1,24,200। इसका मतलब अल्फा का प्रॉफिट कितना है, सर 180 वाला 1,24,200। जी 55,800। ओके। बीटा 140,000 सेल्स, कॉस्ट कितनी है 96,600, प्रॉफिट 43,400। गैमा 180,000 माइनस 124,200, सेल 55। CGS टोटल 345। 345, प्रॉफिट टोटल 345, 500 माइनस 345, सिंपल यार 155। अब इसको ऐड करें, ये आ रहा है, इसको ऐड करें, ये आ रहा है। अगर आ रहा है तो सब कुछ सही है, अगर नहीं आ रहा तो फिर कोई गलती है। दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट, ठीक है। सब कुछ आपको करके दे दिया है, इसके बाद इसकी परसेंटेजेस फाइंड आउट करनी है तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। सो वी स्टिल हैव 15 मिनट्स, यू कैन डू योर प्रेजेंटेशन इन 15 मिनट्स। पॉज कर दें इसको एंड यू कैन डू योर प्रेजेंटेशंस इन 15 मिनट्स।